तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आप क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर में आप पढ़िएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, ये जो है ये टाइप नहीं है। ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है आपका फोर्स का टाइप नहीं है। ये आपका बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स होता है सिर्फ। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक तराजू ले भाई, अगर हम लोग एक तराजू लेंगे तो उस तराजू को अगर हम लोग तोलेंगे तो दोनों तरफ ये तराजू जो दो पल्ले होते हैं तराजू के, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स होगा। मतलब इक्वल अमाउंट्स करने का मतलब दोनों तरफ जो चीज़ जो है, जो सामान जो है, दोनों तरफ बराबर होगा, तभी इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ये तभी बराबर होगा जब दोनों तरफ समान क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 2 kg अगर इस तरफ है तो 2 kg इस तरफ भी होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि इधर 2 kg है और इधर 3 kg है, इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आप इस तरह करके समझे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है क्या, ये आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर क्या कर रहा है, एक लड़का फोर्स लगा रहा है, मान लेते 5 न्यूटन से। क्या फोर्स का यूनिट ही होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। तो अगर हम लोग 5N लिखे या हम 5F लिखे तो कोई इशू तो नहीं है। अब इस पे लगाता है क्या, इस पे भी लगाता है 5 न्यूटन। ठीक है, या इसमें भी हम कर देते हैं न्यूटन। ये 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन से लगा रहा है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन से लगा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर एक रस्सी को अगर हम लोग 2 लड़का मिलके अगर खींचेंगे, एक रस्सी को 2 लड़का मिलके खींचेंगे, यही